हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो क्लासिफिकेशन, जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपेबल सरफेस के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन था हमारे पास मैप प्रोजेक्शन का, वो कंप्लीट किया था। तो आज हम अदर दो क्लासिफिकेशन जो है, जैसे प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे मैप प्रोजेक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो देखने वाले हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, मैप प्रोजेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ट्रू शेप प्रोजेक्शन, ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। तो जैसे हमने समझा था कि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास किसी एक जगह पे ही, हमारे पास जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है वहाँ का डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में है कि ऑल्सो नोन एज होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, द एरियाज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई सच प्रोजेक्शन। तो जो एरियाज है हमारे पास डिफरेंट पार्ट के, वो करेक्टली रिप्रेजेंट किए जाते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन या फिर होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरा ट्रू शेप प्रोजेक्शन, उसको हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेचिंग की वजह से हमने देखा था ग्रीनलैंड और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल, वहाँ पर शेप क्या चेंज हो जाता है, दोनों इक्वल साइज दिखते हैं बट ऐसा है नहीं। तो ट्रू शेप प्रोजेक्शन के अंदर जो ट्रू शेप्स हैं हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स की, वो ट्रूली मतलब कि करेक्टली रिप्रेजेंटेड की जाती हैं प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम ट्रू शेप प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। वहीं जो इसका थर्ड पार्ट है वो है प्रोजेक्शंस डेट मेंटेन करेक्ट स्केल, कॉल्ड ट्रू स्केल प्रोजेक्शन। तो जब हमारे पास करेक्ट स्केल को मेंटेन किया जाता है हमारे पास, कि स्केल के बेसिस पे मैप को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शंस या फिर ट्रू स्केल प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हाउएवर नो प्रोजेक्शन कैन मेंटेन द करेक्ट स्केल थ्रू आउट, करेक्ट स्केल कैन ओनली बी मेंटेन्ड अलोंग सम पैरेलल और मेरिडियन। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहाँ पे तो बेसिकली करेक्ट स्केल ही हमारे पास रिप्रेजेंटेड होता है, मेंटेन्ड होता है, ठीक है, करेक्ट स्केल। तो वो हमारे पास ट्रू स्केल या फिर इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शंस कहलाता है। तो ये प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है कि हम इक्वल एरिया चाहते हैं, ट्रू शेप चाहते हैं या फिर ट्रू स्केल चाहते हैं, कौन से मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं कि प्लेसिंग लाइट सोर्स इल्यूमिनेटिंग द ग्लोब एट डिफरेंट पोजिशंस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शंस। तो पोजिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे भी, शेडो कास्ट के बेसिस पे जो पर्सपेक्टिव था हमारे पास, वही हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो नोमोनिक प्रोजेक्शन होता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो अगर हम फिगर में जाते हैं तो हमें जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले जो है उसमें देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स क्या है, सेंटर के ऊपर है, मतलब ग्लोब के सेंटर पर है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स अगर सेंटर ऑफ ग्लोब है, तो यहाँ से ये जो डेवलपेबल सरफेस है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, जो सेंटर पर रख रहे हैं हमारे पास सेंटर को, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल से लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइंस जो कन्वर्ज कर रही है हमारे पास सेंटर के ऊपर, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो सेंटर है, तो वो नोमोनिक प्रोजेक्शन होता है कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब। वहीं अगर हम स्टीरियोग्राफिक की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द पेरीफेरी ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पे एकदम एंड पर है, पेरीफेरी के ऊपर है हमारे पास पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, और फिर हमने उसको शेडो कास्ट किया है और प्रोजेक्ट किया है हमारे पास, ठीक है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेज द ग्लोब। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो है डेवलपेबल सरफेस है, ठीक है। ये कौन सा है हमारे पास, एजीमुथल है या फिर जेनिथल है, क्योंकि फ्लैट शीट ऑफ पेपर हमने कंसिडर किया है इसके ऊपर, ठीक है। ये एक डेवलपेबल सरफेस है, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पेरीफेरी के ऊपर जो पोजीशन है लाइट सोर्स की, उसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो वहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इसमें आपको जो लाइट सोर्स है वो इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है, ठीक है, अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेस द ग्लोब। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपेबल सरफेस है और इन्फिनिटी के ऊपर पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स है। तो ये जो रेज हैं वो पैरेलल रेज हो जाती हैं हमारे पास जब इन्फिनिटी से आती है हमारे पास, ठीक है। तो इन्फिनिटी के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट पैरेलल है, जिसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नोमोनिक हो गया,
स्टीरियोग्राफिक हो गया और ऑर्थोग्राफिक हो गया, ठीक है। ये लाइट रेज है हमारे पास जो डेवलपेबल सरफेस है उसको ग्लोब को प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये 4 के बेसिस पर क्लासिफाइड है मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। पोजीशन ऑफ सोर्स लाइट पर फिर से देखते हैं, सेंटर पे है तो नोमोनिक हो गया हमारे पास, पेरीफेरी पर है स्टीरियोग्राफिक हो गया, और इन्फिनिटी पर है पैरेलल रेज है हमारे पास तो वो ऑर्थोग्राफिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर यूटीएम, इससे भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं उसको समझ लेते हैं। यूटीएम है हमारे पास प्रोजेक्शन डिवाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू ए नंबर ऑफ जोन्स, ईच जोन हैविंग अ 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हर एक जोन का क्या है, 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 60 जोन्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन विद ए सेंट्रल मेरिडियन इन द सेंटर ऑफ जोन, सेंट्रल मेरिडियन है सेंटर ऑफ जोन का, ठीक है। यूटीएम जोन्स एक्सटेंड फ्रॉम 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, बट ये जो डिग्री 6 डिग्री की बात कर रहा है वो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे पास मेरिडियंस, पोल टू पोल रहता है हमारे पास, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं इसमें 6 डिग्री पैरेलल और मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड की। वहीं अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की तो ये 84 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और नीचे जाएगा 80 डिग्री साउथ तक, ठीक है। अभी हम फिगर भी देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जोन्स नंबर्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसमें नंबरिंग जो होती है जैसे कि 60 जोन्स होते हैं तो 60 जोन की नंबरिंग वेस्ट टू ईस्ट रहती है। अगर हम सिलेंड्रिकल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेटिक्यूल्स रहेंगे तो यहाँ पे 84 डिग्री रहेगा नॉर्थ तक, ठीक है, और साउथ में वापस 80 डिग्री रहेगा। उसके बाद ये जो जोन्स रहेंगे वो टोटल 60 जोन्स रहेंगे, ठीक है। अब 60 जोन्स की जो नंबरिंग होती है वो हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ये पहला जोन होगा, फिर सेकंड, ऐसे सो ऑन रहता है, ठीक है। तो अभी हम फिगर में भी देखेंगे। और फर्स्ट जोन बिगिन है तो ऑब्वियसली 180 डिग्री वेस्ट है, और वहीं हमारे पास 180 डिग्री ईस्ट भी है, ठीक है। बीच में 0 डिग्री है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो रहता है 180 डिग्री वेस्ट रहता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि फर्स्ट जोन होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये यही प्रॉपर्टीज हैं जो गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं अच्छे से एक एक लाइन को समझा रहा हूँ, ठीक है। Universal transverse Mercator is a very common projection. UTM is based on the transverse Mercator projection. Remember that's using a cylinder turned on its side. तो हमें पता है कि ग्लोब के अगर इक्वेटर के साथ या फिर किसी भी पैरेलल के साथ, मतलब इक्वेटर ही है, जब नॉर्मली हमारे पास डेवलपेबल सरफेस सिलेंडर को पुट किया जाता है, ठीक है, उसको कांटेक्ट में लाते हैं और फिर शेडो कास्ट की हेल्प से उसको मैप प्रोजेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम इसको पोल के साथ जो लॉन्गिट्यूड है उसके साथ टेंजेंट करते हैं सिलेंडर को, तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स पोजीशन होती है वहाँ पर, उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास ये जो यूटीएम है ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन शेडो कास्ट किया जाता है या फिर बनाया जाता है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन में रहता है। इट जनरली यूजेस इधर द NAD27 और NAD83 डेटम्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो यू विल ऑफन सी अ लेयर एज प्रोजेक्टेड इन UTM 83 और UTM 27। तो उसी के बेसिस पर जो हम डेटम यूज कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हमारे पास UTM 27 और UTM 83 फाइंड आउट होता है। कॉमन प्रोजेक्शन फॉर फेडरल डेटा है ये। UTM डिवाइड्स द अर्थ बिटवीन 84 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री साउथ इनटू 60 जोन्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ईच ऑफ विच कवर 6 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जोन 1 बिगन्स आर 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो वही चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पे फिगर में। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम जोन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 180 डिग्री वेस्ट हो गया जो कि फर्स्ट जोन है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन, और 180 डिग्री ईस्ट हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ जोन 60 हो गया हमारे पास। और अगर हम
लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो नीचे 80 डिग्री है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास 84 डिग्री तक जाता है नॉर्थ में, ठीक है। ऊपर 84 डिग्री है, नीचे 80 डिग्री है। अब हमें जोन निकालना है, इसमें एक 0 होगा 30 नंबर ऑफ जोन के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको दे दिया है कि 81 डिग्री ईस्ट दे दिया, कौन से जोन में आता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले 180 डिग्री से 180 डिग्री ऑफ वेस्ट से लेके 0 डिग्री तक कितने जोन्स हो गए, 30 जोन्स हो गए, ठीक है, 30 जोन्स हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 0 डिग्री से लेके 81 डिग्री के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 81 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, क्योंकि हर एक 6 डिग्री का एक जोन है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 13 के साथ, ठीक है। जनरली 13.5 होगा, बट जो कम्प्लीटली डिवाइड है वो 13 के साथ है। तो इसमें 13 नंबर ऑफ जोन और ऐड करेंगे तो 43 जोन हो गया, और 43 और 0.5 है, तो बेसिकली 43 से 44 के बीच में लाई करता है। तो हमारा पास जो जोन आएगा वो 43 कंप्लीट हो जाएगा। 44 जोन के अंदर 81 डिग्री ईस्ट हमारे पास 44 जोन ऑफ यूटीएम के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास निकाला जाता है। अगर वेस्ट में बात करेंगे तो फिर वो हमारे पास सिंपली उस पोर्शन को करेंगे। अगर वही मैं अगर देखता हूँ कि 81 डिग्री ईस्ट मैंने जो एग्जांपल लिया वो लाई करेगा यहाँ पर है 78 डिग्री से लेके 84 डिग्री के बीच में। तो नंबर ऑफ जोन हम दे सकते हैं कौन सा है, 44 नंबर ऑफ जोन है, ठीक है। तो वही हमारे पास है 43 प्लस मतलब 44 जोन के अंदर 81 डिग्री ईस्ट लाई करेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे निकालना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वेस्ट में पूछेगा तो सिंपल है, आपको 180 डिग्री वेस्ट को 1 जोन के हिसाब से हर एक 6 करके आपको डिवाइड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ उसका 81 डिग्री वेस्ट पूछते अगर, ठीक है, तो कितना हो गया वेस्ट के केस में सिंपल हो जाएगा कि 180 डिग्री का फर्स्ट है, ठीक है, उसमें से 81 डिग्री को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ गया 99 डिग्री आ गया, ठीक है। 99 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास 16.5 आएगा या फिर 16 प्लस आएगा। तो मतलब कि 16 प्लस का मतलब है 17 जोन के अंदर वो लाई करेगा 81 डिग्री वेस्ट हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो 17th जोन है जो 78 से लेके 84 डिग्री वेस्ट को कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से जोन में कौन सा डिग्री लाई करेगा उस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वही एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास यूएस का यूटीएम जोन के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 10 से लेके 19 तक। इसमें आप देख सकते हो क्या है जोन, नंबर ऑफ जोन के अंदर लाई करता है हमारे पास यूएस, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन सिस्टम्स है हमारे पास कि गिवन बिलो इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्शन सिस्टम्स डेट आर मोस्टली यूज्ड। तो यूटीएम तो हमने देख लिया, उसके अलावा भी देखिए जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन है तो जेरेडस मर्केटर इन 1569 इन्वेंटेड दिस प्रोजेक्शन। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक मर्केटर प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल और मेरिडियंस दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल के बेसिस पे पैरेलल और मेरिडियन स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है। मेरिडियंस इंटरसेक्ट पैरेलल्स एट राइट एंगल, ये चीज़ भी याद रखनी है कि दोनों जो हैं वो राइट एंगल पे कट करती हैं। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस रिमेन्स द सेम बट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स इंक्रीज टूवर्ड द पोल। तो बेसिकली सिलेंड्रिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलती है और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, मेरिडियंस हैं, उनका जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वी डिस्टेंस रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा द लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑन द ग्लोब वेयर एज अदर पैरेलल्स आर ड्रॉन लॉन्गर देन व्हाट दे आर ऑन द ग्लोब। देयरफॉर द स्केल अलोंग द इक्वेटर इज करेक्ट बट इज इनकरेक्ट फॉर अदर पैरेलल। मतलब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं वही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो इक्वेटर की वो करेक्टली रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन है नॉर्मल सिलेंड्रिकल डेवलपेबल सरफेस को ग्लोब से
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इक्वेटर के साथ बनाता है तो उसकी लेंथ को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाते हैं टुवर्ड द पोल तो स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलती है, इनकरेक्ट होता है हमारे पास अदर पैरेलल्स के केस में, ठीक है। फिर हमारे पास एज स्केल वेरीज फ्रॉम पैरेलल टू पैरेलल एंड एग्जैगरेटेड टुवर्ड्स द पोल, द शेप ऑफ द लार्ज साइज कंट्रीज आर डिस्टॉर्टेड मोर टुवर्ड्स द पोल एंड लेस टुवर्ड्स इक्वेटर, हाउएवर शेप्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज आर प्रिजर्व्ड। तो ये चीज़ हमने देखी है कि पोल की तरफ जाते हैं तो एग्जैगरेटेड या फिर साइज हमारे पास डिस्टॉर्टेड देखने के लिए मिलता है। इमेज ऑफ द पोल्स आर एट इन्फिनिटी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पोल्स पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लोब के अंदर आप देखोगे तो पोल्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल का जो प्रोजेक्शन था उसमें हम पोल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी के ऊपर रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर नेविगेशनल पर्पज ओशियन करेंट्स एंड विंड डायरेक्शन आर शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन। तो ये मर्केटर की पहचान थी जिसमें हमारे पास सिलेंडर को नॉर्मल पोजीशन में रखा गया था। वहीं अगर हम ट्रांसवर्स मर्केटर की बात करते हैं जिसमें सिलेंड्रिकल डेवलपेबल सरफेस को टेंजेंट बनाया गया पोल के साथ हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मर्केटर में इस तरीके से डेवलपेबल सरफेस है हमारे पास, ठीक है, जो इस लॉन्गिट्यूड के साथ टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि दिस प्रोजेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्टिंग द स्फीयर ऑन टू अ सिलेंडर टेंजेंट टू द सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। तो उसी की लेंथ को ये करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। ओनली सेंट्रल मेरिडियन एंड इक्वेटर आर प्रोजेक्टेड एट स्ट्रेट लाइन्स, द अदर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर प्रोजेक्टेड एज कर्व्स। तो ट्रांसवर्स मर्केटर है हमारे पास जिसमें जो सेंट्रल लाइन है जिससे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास, वही एक पेपर पर क्या है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड होती है। बाकी जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, मेरिडियंस हैं, ठीक है, और पैरेलल्स हैं वो कर्व की तरह रिप्रेजेंटेड होते हैं। अभी फिगर में देखेंगे स्मॉल शेप्स आर मेंटेन्ड बट लार्जर शेप्स डिस्टॉर्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन। तो वही है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहाँ पे शेप को मेंटेन किया जाता है और अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन वो डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। ये एक चीज़ और है कि मेरिडियंस और पैरेलल्स यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, कर्व्ड है बट इंटरसेक्शन जो है वो राइट एंगल्स पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। एरिया डिस्टॉर्शन इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन, यूज टू पोर्ट्रे एरियाज विद लार्ज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ब्रिटिश नेशनल ग्रिड इज बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन ओनली। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ट्रांसवर्स मर्केटर के अंदर कि सिर्फ सेंट्रल जो मेरिडियंस हैं वो स्ट्रेट लाइन है, उसके अलावा जितनी भी पैरेलल्स हैं और जितनी भी मेरिडियंस हैं वो सभी आर्क के फॉर्म में है, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 90 डिग्री है हमारे पास, राइट एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है ट्रांसवर्स मर्केटर के केस में। फिर हमारे पास पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, ये चीज़ भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि द पैरेलल्स आर आर्क्स ऑफ सर्कल्स विद डिफरेंट सेंटर्स। इसके अंदर क्या है कि जो पैरेलल्स है मतलब लैटिट्यूड्स हैं उनका आर्क ऑफ सर्कल में रिप्रेजेंटेड होता है विद डिफरेंट सेंटर्स। इसका भी आप फिगर देखोगे तो ये पॉलीकोनिक का है जिसमें ये सेंट्रल जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो इक्वेटर है हमारे पास। उसके अलावा जितने भी पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में है बट डिफरेंट सेंटर के साथ, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बना रहे हैं वहाँ पर, डिफरेंट सेंटर के साथ पैरेलल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ईच पैरेलल इज ए स्टैंडर्ड पैरेलल, दैट इज ईच पैरेलल इज डेवलप्ड फ्रॉम अ डिफरेंट कोन। क्योंकि पॉलीकोनिक है मतलब बहुत सारे इन्फिनिटेसिमल कॉनिकल सरफेस को यूज करके हमारे पास डेवलप किया गया, मैप प्रोजेक्ट किया गया। तो हर एक पैरेलल जो है वो स्टैंडर्ड पैरेलल है क्योंकि एक कोन के लिए डिफरेंट कोन्स यूज किए गए डिफरेंट स्टैंडर्ड पैरेलल्स के लिए, ठीक है, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के अंदर। इसीलिए वो क्या कंसेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के केस में, वो आर्क के केस में है विद डिफरेंट सेंटर्स। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया उसमें इक्वेटर हम देख सकते हैं इजीली कि स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेड होता है और पोल जो है वो एज ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। पैरेलल्स आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग सेंट्रल मेरिडियन बट द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन। तो अगर आप देखोगे इस फिगर में तो ये हमारे पास इक्वेटर है और ये हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन है। सेंट्रल मेरिडियन में
इक्वी डिस्टेंस है हमारे पास जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं या फिर पैरेलल्स हैं, जैसे जैसे अवे जाते हैं हमारे पास तो इंक्रीज होता है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी की वजह से ये जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, एक डिफरेंट सेंटर पॉइंट के साथ आर्क है सर्कल्स का। ठीक है, तो बट इस केस में क्या है कि जो सेंट्रल मेरिडियन है उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स इज इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल्स आर इक्वली स्पेस्ड along central meridian but the distance between them increases away from the central meridian. Scale is correct along every parallel, हर एक पैरेलल के along करेक्ट स्केल है क्योंकि पॉलीकोनिक्स यूज किए गए हैं, मतलब बहुत सारे डेवलपेबल सरफेस अवेलेबल हैं जो स्टैंडर्ड पैरेलल रखते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो हर एक लैटिट्यूड के लिए अवेलेबल है। तो स्केल हमारे पास करेक्ट है अलोंग एवरी पैरेलल। उसके बाद सेंट्रल मेरिडियन इंटरसेक्ट्स ऑल पैरेलल्स एट राइट एंगल, सो द स्केल अलोंग इट इज करेक्ट। अदर मेरिडियंस आर कॉर्ड एंड लॉन्गर देन corresponding meridians on the globe and so scale along meridians increase away from the central meridian। ठीक है, तो बीच में हम देख सकते हैं इक्वली स्पेस्ड है तो स्केल जो है वो मेंटेन्ड रहता है हमारे पास अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन, और अवे फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन जाते हैं तो स्केल हमारे पास इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब कि डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिक शीट्स ऑफ द स्मॉल एरिया, जो टोपो शीट्स होती हैं उनके लिए इस पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस फिगर से भी आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे ही वर्ड आए उस आपको फिगर पर जाना है जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए हमारे पास। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मर्केटर था और नीचे हमने देखा पॉलीगोनिक का फिगर। ठीक है, जैसे हमने यूटीएम पढ़ा उसकी और प्रॉपर्टी फिर से जल्दी से पढ़ लेते हैं कि द पर्टिकुलर ट्रांसवर्स मर्केटर मैप डेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच जोन हैज इट्स सेंट्रल मेरिडियन रनिंग नॉर्थ टू साउथ डाउन द सेंटर ऑफ द जोन। तो हमें पता है कि एक जोन जो है वो 6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, बट उसका भी एक हमारे पास पार्टिकुलर ट्रांसवर्स मर्केटर का एक जोन का सेंट्रल मेरिडियन होता है, मतलब कि एक को 3-3 डिग्री में, टोटल तो 6 डिग्री है, उसको 3-3 डिग्री में डाइवर्ट करता है, मतलब कि पार्टीशन करता है हमारे पास। ठीक है, तो दिस मीन्स डेट नो पोर्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर जोन इज वेरी फार फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द ट्रांसवर्स मर्केटर मैप डेट इज यूज्ड टू डिपिक्ट द zone. Since a UTM zone is 6 degree of longitude wide, no portion of the UTM zone is more than 3 degree of longitudinal from the zone central meridian. तो जोन के सेंट्रल मेरिडियन से कितना कितना दूर है, 3-3 डिग्री है, हर एक जोन जो है वो पार्टली डिवाइडेड है। ठीक है, सिंस द डिस्टॉर्शन इन ए ट्रांसवर्स मर्केटर मैप इज रिलेटिवली लो नियर द मैप सेंट्रल मेरिडियन, द रिजल्ट ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मैप सेंट्रल मेरिडियन इज दैट द transverse Mercator map used to depict each zone within the coordinate system contains relatively little distortion। तो जब हमारे पास बीच का मैप का सेंट्रल मेरिडियन हमने बना दिया है तो उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, in the transverse Mercator projection the cylinder touches at two secants, so there is a slight bulge in the middle at the central meridian. This bulge is very very slight, so the scale factor is only 0.996। तो सीकेंट में हमें पता है कि ये जो सीकेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर को यूज किया गया है, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज हो जाती है और डिस्टॉर्शन कम हो जाता है हमारे पास। बट ये जो बल्जिंग है, ठीक है, वो मिडल के अंदर अवेलेबल है सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग। ठीक है, तो ये जो बल्जिंग है उसकी वजह से जो स्केल फैक्टर है, जो वेरिएशन है वो बहुत कम है और उसका फैक्टर जो है वो 0.996 है। कैसे है वो इस फिगर से आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड मेरिडियंस है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अवेलेबल है, बीच में सेंट्रल मेरिडियन है जो हम 3-3 डिग्री की बात कर रहे थे। ठीक है, तो टोटल 6 डिग्री है। बेसिकली हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो फैक्टर है वो कितना है, 0.996 का है मिडल के अंदर, तो बहुत कम हमारे पास स्केल फैक्टर है। लेकिन सेकेंड पोजीशन की वजह से जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनती है उसकी वजह से डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
और ये चीज़ भी पूछी जाती है कि सेंट्रल मेरिडियन में क्या स्केल फैक्टर है, 0.996 है, ठीक है। बिकॉज ईच जोन इज बिग, यूटीएम कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एरर्स एज गेट फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जोन corresponding टू द सेंटर लाइन। तो जैसे जैसे सेंटर जोन से या सेंटर लाइन से आगे जाते हैं हमारे पास, वैसे वैसे एरर्स इंक्रीज होता है हमारे पास। स्केल फैक्टर का है 0.996 इन द मिडल एंड 1 एट द सीकेंड्स हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सेम रिप्रेजेंटेशन इक्वल एरिया का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है, ट्रू शेप रहेगा। वहीं हम देखते हैं अगर सेंट्रल मेरिडियन पर तो 0.996 स्केल फैक्टर के साथ रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। तो यूटीएम इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मैपिंग एप्लीकेशंस द वर्ल्ड ओवर व्हेन द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज फेयरली स्मॉल लाइक अ स्टेट। इट्स एक्यूरेसी इज 1 in 2500, ठीक है। तो 1:2500 हमारे पास इसकी एक्यूरेसी है हमारे पास। ये हमारे पास किस लिए यूज होता है? फॉर पोर्ट्रेइंग लार्ज लैंड यूनिट्स लाइक अलास्का और 48 स्टेट्स। अ प्रोजेक्शन इज यूजली यूज्ड लाइक अल्बर्स इक्वल एरिया कोनिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्शन के टाइप्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास गेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। वही चीज़ पॉइंट आउट की गई है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है फिर से और समझना है। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने नंबर ऑफ जोन कौन से में वो डिग्री के हिसाब से लाई करेगा, वो चीज़ हमने कैलकुलेट की, कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको डाउट होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना है। फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।